नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से ही। इस वीक में कौन कौन सी कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज करने वाले, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स सारी कंपनीज रिलीज कर रही हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज इस वीक में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, एथर एनर्जी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और रिसेंटली अभी इनका IPO भी आया था। तो ये अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स मंडे को रिलीज करेंगे। उसके बाद औरोबिंदो फार्मा, जो कि फार्मा सेक्टर कंपनी है, ये अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स मंडे को ही रिलीज करेंगे। बोस इंडिया, ये भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स मंडे को रिलीज करेंगे। DLF रियल इस्टेट कंपनी है, रियलिटी सेक्टर की। इसके बाद स्कॉट्स क्यूबोटा, जो कि ट्रैक्टर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और रिसेंटली अभी न्यूज आई थी कि अच्छा मानसून आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो रूरल इकोनॉमी इंडिया की वो काफ़ी अच्छी जो रही है इस बार। तो इसलिए इनकी डिमांड्स भी आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, क्योंकि जो लिक्विडिटी है रूरल इकोनॉमी में इंडिया की वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि अच्छा मानसून रहा है, लोगों के पास पैसा आया है। तो जब रूरल इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज होता है तो वो, अगर ऑटो सेक्टर में देखें तो दो ही चीज़ें परचेज करते हैं, एक तो टू व्हीलर्स जो उनकी नेसेसिटी बन चुकी है, और दूसरा जो है ट्रैक्टर्स, क्योंकि वो रूरल इकोनॉमी या एग्रेरियन इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनपुट होता है आजकल। तो स्कॉट क्यूबोटा, जो कि अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स मंडे को ही रिलीज करेंगे। उसके बाद गॉडफ्रे फिलिप्स, जो कि टोबैको से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बिजनेस मेन मॉडल है, जैसे कि सिगरेट हुआ, टोबैको, बहुत सारे जो गुटखा होते हैं, पान मसाला, ये सब की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आइनॉक्स इंडिया, विंड एनर्जी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैरिको, काफ़ी अच्छी FMCG कंपनी, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स मंडे को ही रिलीज करेंगे। श्री सीमेंट, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स मंडे को रिलीज करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है, क्योंकि सीमेंट्स की डिमांड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इंक्रीज होगा उतना ही सीमेंट प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है। अभी न्यूज़ आ रही थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो इंक्रीज होगी कैपेक्स से रिलेटेड, इसलिए श्री सीमेंट्स भी, इनके भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी अपने मंडे को ही रिजल्ट्स रिलीज करेंगे। इसके बाद ट्यूसडे की बात की जाए, 5 अगस्त की, इसमें से अडानी पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है अडानी ग्रुप की, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पोर्ट हैंडलिंग दिग्गज कंपनी है इंडिया की, ये अपने क्वार्टर रिजल्ट्स ट्यूसडे को रिलीज करेंगे। बर्जर पेंट्स भी, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम की जो सबसे बड़ी दो कंपनी है, जियो और भारतीय एयरटेल, ये उनकी बेस्ट कॉम्पिटिटर कंपनी है जियो की। उसके बाद भारतीय हेक्सागन, भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी कंपनी है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, FMCG कंपनी। कैस्ट्रॉल इंडिया, ये भी अपने क्वार्टर रिजल्ट्स ट्यूसडे को ही रिलीज करेंगे। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी ट्यूसडे को, मतलब 5 अगस्त को ही अपने रिजल्ट्स रिलीज करने वाले हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक्साइड इंडस्ट्री, बैटरीज एनर्जी, सबसे इंडिया का सबसे जो मोनोपोली स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री, वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ट्यूसडे को रिलीज करने वाले हैं। KPI ग्रीन, बहुत अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्टॉक है, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्यूसडे को ही रिलीज करेंगे। एमटार डिफेंस सेक्टर की कंपनी, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी इन्होंने पिछले 2-3 महीनों में बना के दिए हैं, ये भी अपने रिजल्ट्स रिलीज करेंगे 5 अगस्त को ही। NCC, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी, प्रेस्टीज स्टेट रियल इस्टेट कंपनी, ये सारी जो कंपनीज हैं ये ट्यूसडे को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज करेंगे। 6 अगस्त वेडनेसडे को अगर देखा जाए तो बजाज ऑटो, टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी जो है लीडिंग कंपनी है, और सबसे ज़्यादा इनका ही मार्केट शेयर है टू व्हीलर्स के प्रोडक्शन में। उसके बाद बजाज होल्डिंग, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स वेडनेसडे को ही रिलीज करेंगे। भारत फॉर्ज, डिफेंस सेक्टर की अच्छी कंपनी, ये भी वेडनेसडे को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज करेंगे। भारत हैवी अर्थ मूवर्स, हेल, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स वेडनेसडे को ही रिलीज करेंगे। डिवीज लैब, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। फोर्टिस हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। हीरो मोटोकॉप, ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छी कंपनी है। हुडको, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वेडनेसडे को रिलीज करने वाले हैं। इसके बाद अगर थर्सडे को देखा जाए 7 अगस्त को, तो बजाज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि प्रेस हुआ, आयरन जिसको बोलते हैं, या बहुत सारे जो होम अप्लायंसेज होते हैं, हेयर ड्रायर हुआ, इंडक्शंस हुए, ये सारी चीज़ें होम अप्लायंसेज के रूप में जो इलेक्ट्रिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोडक्शन करती है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, तो वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स थर्सडे को रिलीज करेंगे। कमिंस इंडिया, इंजन्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। डेटा पैटर्न, डिफेंस सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है। इंटर आर्च बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी। कल्पतारू प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस पावर सप्लाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन काम करती है कल्पतारू प्रोजेक्ट, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स थर्सडे को ही रिलीज करेंगे। ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता तो आप जरूर सुने होंगे, मेदांता हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा फेमस हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में, तो ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स थर्सडे को ही रिलीज करने वाले हैं। NBCC हाउसिंग कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी कंपनी है। PTC इंडिया, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स थर्सडे को ही रिलीज करेंगे। और उसके बाद सबसे दिग्गज कंपनी यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर में टाइटन, जो कि राकेश झुनझुनवाला को मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिया, और इसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला बन पाए। तो यहाँ पर टाइटन भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स थर्सडे को ही रिलीज करेगी। फ्राइडे की बात की जाए, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो के बाद इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स फ्राइडे को रिलीज करेंगे, मतलब 8 अगस्त को। इसके बाद एल्सिन इंडिया, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका जो स्टॉक था 3 रुपये से सीधे 3 लाख रुपये पहुँच गया था। करोड़पति रातों रात अगर कोई बनाने वाला स्टॉक था एलसीड इंडिया, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है फ्राइडे को रिलीज करने वाले हैं। इसके बाद ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ क्वार्टरली रिजल्ट्स फ्राइडे को रिलीज करेंगे। उसके बाद गार्डन रीच बिल्डर्स, डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छे, इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स भी पिछले 2-3 सालों में बना के दिए हैं, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स 8 अगस्त को रिलीज करेंगे।
इसके बाद ऑटो सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक टाटा मोटर्स, ग्लोबल प्रेजेंस भी इनका काफ़ी अच्छा खासा है, तो ये भी अपनी क्वार्टरली रिजल्ट जो है फ्राइडे को रिलीज करने वाले हैं। इसके बाद एसी ये सब की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी वोल्टास की टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, ये भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स फ्राइडे को रिलीज करेंगे, मतलब 8 अगस्त को रिलीज करेंगे। इसके बाद कुछ कंपनीज है जो अपने रिजल्ट्स सैटरडे को भी रिलीज करेंगे, बट वो कुछ नामी कंपनी नहीं है जिनको यहाँ पे शेयर करना इंपॉर्टेंट होगा। बट हैं 2-4 कंपनी जो बहुत छोटी कंपनीज हैं और अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स सैटरडे को रिलीज करेंगी, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उनको नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखती, शायद आपका इन्वेस्टमेंट उन सारी कंपनीज में हो भी ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जो इस वीक में मतलब 4 अगस्त से लेके 9 अगस्त मतलब सैटरडे तक अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज करने वाले हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।